ओके चलिए स्टूडेंट्स 7.2 एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखिए इफ हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इफ दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर देन फाइंड द मिसिंग वैल्यूज x एंड y। तो चलिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए रफली ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा वो पैरेललोग्राम है जिसमें फर्स्ट पॉइंट को हम A बोल देते हैं 1 2, सेकंड B पॉइंट दैट वन इज 4y एंड द C इज x 6 एंड D इज 3 5। तो अब यहाँ पे मिसिंग पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए, उसके लिए देखिए हम क्या करने वाले हैं। अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को मिलाया जाए तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, इनको ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ठीक है, मान लीजिए ये एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि भाई पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। या यूं कहें कि ओ जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट एक ही जगह पर है। यानी कि हमारा टारगेट ये होगा कि हम AC डायगोनल का भी मिड पॉइंट निकाल लें, BD डायगोनल का भी मिड पॉइंट निकाल लें और दोनों को आपस में इक्वल रख दें कि भाई दो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं अलग अलग जगह से, लेकिन है तो एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो वही हमारा टारगेट है। देखिए करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में तो इनको लेट कर लेते हैं बाय नेम। लेट A 1 2, B 4 5, C x 6 and D 3 5 are the vertices of a parallelogram। पैरेललोग्राम, अब ने इनको नाम दिया तो इसको भी नाम देते हैं A B C D। ओके सो अब हमारा टारगेट क्या है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना, किसके, डायगोनल्स के। ओके सो नाउ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। अब मिड पॉइंट का नाम क्या है, O, तो डायरेक्टली आप उसको O से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मिड पॉइंट निकालना कैसे है, इंट्रोडक्शन में भी हमने किया था और इससे पहले कई क्वेश्चंस में भी हम इस फॉर्मूले को यूज कर चुके हैं, ठीक है। क्या करेंगे भाई, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड कर लें और 2 से डिवाइड कर लें। तो देखिए A और C का x कोऑर्डिनेट है 1 एंड x डिवाइडेड बाय 2। इन द सेम वे y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्या किया जा सकता है, इसको तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, लेकिन जो पॉसिबल है वो तो करें। 8 by 2 दैट वन इज 4। ओके सो अब हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसके बाद में हमें जरूरत है। इन द सेम वे हम फिर से मिड पॉइंट निकालने वाले हैं। ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ, इस बार किसका निकालें, डायगोनल BD का, है ना। और इसका मिड पॉइंट का नाम भी क्या है, O ही है। तो फिर से अपना वही काम करते हैं। देखिए x कोऑर्डिनेट्स का एडिशन 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। इनको थोड़ा सा कंबाइन कर लेते हैं, ये तो नहीं होगा, तो क्या बन गया 7 by 2 एंड y प्लस 5 by 2, नेम इट 2। काफी 2 यूज हो गए, कोई बात नहीं। अब ये देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कर सकते हैं, आपस में इक्वल रख सकते हैं, है ना। सो फ्रॉम 1 एंड 2 ओ कोऑर्डिनेट, फ्रॉम 1 प्लस x by 2 एंड 4, एंड फ्रॉम 2 ओ कोऑर्डिनेट इज 7 by 2 एंड y प्लस 5 by 2 के इक्वल आ रहे हैं। ओके अब देखिए दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उनके x कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हो एंड y कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हो। तो देखिए उनका x कोऑर्डिनेट हमने आपस में इक्वल रख लिया, एंड इसी तरह से
y कोऑर्डिनेट को भी हम आपस में क्या रख लेते हैं, इक्वल। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या बचा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। यहाँ ऐसा कर लेते हैं 2 इधर मल्टीप्लाई, सो 4 इंटू 2 8 y प्लस 5, 1 उधर शिफ्ट कर देते हैं, सो x इज 7 माइनस 1, सो x की वैल्यू तो क्या आ गई 6, एंड 5 इधर शिफ्ट कर लेते हैं, सो 8 माइनस 5 एंड y, सो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। सो x और y जो हमें फाइंड आउट करना था, सो देयर दे आर, x is 6 and y is 3। ओके